नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मेहरा। आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ लर्निंग में। आज हम बात करेंगे मंकी माइंड और मॉन्क माइंड। अब नाम से पता चल रहा है मंकी माइंड यानी कि एक ऐसा दिमाग जो हमेशा यहाँ से वहाँ चलता रहता है, सोचता रहता है। मंकी माइंड एक ऐसी दशा है हमारे दिमाग की, हमारे चित्त की। एक चिंतित होना, बेचैन होना, ध्यान का विचलित होना की निशानी यह पहचान है। जबकि दूसरा मॉन्क माइंड, जिससे आपको चल रहा पता है, मॉन्क साधु दिमाग यानी जिसमें चित्त का शांत रहेगा, खुश रहना शामिल होता है। तो मंकी माइंड वाला व्यक्ति भारी या भौतिक चीज़ों को सुख के रूप में या सुख के बारे में सोचता है, सुनता है और देखता है, और उनसे बाहरी चीज़ों में ही सुख महसूस होने का एल्यूजन है यानी भ्रम है। उसको लगता है बाहर की चीज़ों में ही हमें जीवन में सब कुछ सुख पाया जा सकता है। जबकि मॉन्क माइंड व्यक्ति सोचता है कि खुशी को कल्टिवेट यानी कि उपजाया जा सकता है, लेकिन केवल किस तरह से, हमारे मन की दशा को आंतरिक रूप से संतुष्ट रहने पर। उसको आंतरिक संतुष्टि वो चाहता है। मतलब दोनों तरह के जो व्यक्तियों की सोच होती है, यानी कि मंकी माइंड और मॉन्क माइंड दोनों अलग होती है, दोनों डिफरेंट सोचते हैं। अब बात करते हैं एक आर्टिकल जो 2005 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने छापा था, पब्लिश किया था। उसकी समरी के आधार पर यह माना गया है कि व्यक्ति एक दिन में अर्थात 24 घंटे में 7 से 8 घंटे को शामिल किया जाए उसके सोने के, जो 7 से 8 घंटे होते हैं, फिर भी 12,000 से 60,000 तक जो विचार उसके दिन ब्रेन में आते हैं। 12,000 से 60,000 तक। अब आप सोच सकते हैं, इन विचारों में 95% जो थॉट हैं, विचार हैं, वो नेगेटिव माना गया। मतलब उनका कोई मतलब नहीं था। या वैसे ही जैसे कि एक गाने को बार बार ओवर एंड ओवर प्ले किया जाए, यानी कि उस गाने को बार बार बजाया जाए, उसी तरह से वो दिमाग हमारा नेगेटिव दिमाग में सोचता है। कितना? 95% वो नेगेटिव सोचता है। ऐसे ही एक कार्नेल यूनिवर्सिटी ने अपने इंटरेस्टिंग स्टडी को पब्लिश किया। यहाँ पर साइंटिस्ट ने पाया कि 85% ऐसे थॉट थे जो व्यक्त घटित ही नहीं हुए, यानी कि वो कभी हुए ही नहीं थे। केवल 15% वरी चिंताएं ऐसी थी जो घटित हुई। इसके परिणाम जो होते हैं बहुत ही खराब होते हैं। अर्थात ये मंकी माइंड के परिणाम बहुत चौंकाने वाले हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को एंजाइटी, चिंता, एबनॉर्मल ब्रीदिंग, असामान्य सांस या सांस लेना, बेसलेस फियर, रिग्रेट अबाउट लाइफ यानी जीवन के प्रति उसको रिग्रेट फील होना, कंप्लेंट होना अबाउट खुद के बारे में और दूसरों के बारे में। अब क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ टू डील विथ मंकी माइंड इन जनरल वे, यानी कि सामान्य रूप से मंकी माइंड में जो समस्याएं हैं उनसे कैसे निजात पाया जाए। अगर आपको मंकी माइंड के नकारात्मक नेगेटिव रिजल्ट से निजात पाना चाहते हैं तो आपको अपने मंकी माइंड को मॉन्क माइंड में चेंज करने का प्रयास करना होगा। मंकी माइंड चुनाव करता है मेटेरियल वस्तु, जैसे मनी, उसको पैसा अच्छा लगता है, ग्लैमर चाहता है, वो फेम चाहता है, लोग उसको पहचाने, दूर तक उसकी एक रोब हो यानी कि पहन हो, उसका वेल्थ हो, धन हो उसके पास में, ग्रेटिफिकेशन इसी से मिलना चाहता है, यानी वो संतुष्टि चाहता है, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ आधार पे। मॉन्क माइंड यानी साधु दिमाग ट्रैवल तो करता है उसका दिमाग, लेकिन बिल्कुल अलग और सीमित तरीके से वो चाहता है। जो मॉन्क माइंड है, साधु दिमाग चाहता है पर्सनल ग्रोथ, उसकी खुद की ग्रोथ हो एंड डेवलपमेंट हो, खुद का डेवलपमेंट हो। ऐसे लोग जो होते हैं सोशल कनेक्शन चाहते हैं, लोगों से जुड़ना चाहते हैं और सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन यानी कि समाज को हेल्प करना चाहते हैं। मंकी माइंड जो होता है वो डिस्ट्रेस्ड होता है, यानी कि वो उसका दिमाग हमेशा एक जगह सेंट्रलाइज ना होकर वो भटका हुआ रहता है। वह चाहता है कि कोई ऐसा इंजेक्शन हो, कोई दवा हो जिससे सॉल्यूशन तुरंत आ जाए, तो समस्या का एक सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी हो जाए। यह मंकी माइंड फिजिकल और इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अनहेल्दी एक्टिविटी को भी स्विच करने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करता, यानी कि बिंगी ईटिंग यानी खराब खाने की आदतें, स्मोकिंग एंड एल्कोहल से अपने मन को शांत करना चाहता है। जबकि मॉन्क माइंड मुश्किल से अपने को अनवेल फील करता है, यानी वो अपने आप को बहुत कम बीमार फील करता है, अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा वो सही रहता है। मंकी माइंड जो होता है प्रॉब्लम को मॉन्क माइंड जो होता है वो प्रॉब्लम के रूट कोज पर कार्य करता है, यानी कि समस्या का कारण क्या है वो उसको जड़ से खत्म करने के लिए सोचता है। यहाँ यह सब रूट कोज अर्थात मूल कारण को समाप्त करने के लिए वो पॉजिटिव एनर्जी का काम यूज करता है, माइंडफुलनेस वर्क करता है और मेडिटेशन के थ्रू कार्य करता है। ओके, थैंक यू दोस्तों, मेरे सेशन बने रहने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोनों डिफरेंस जो मंकी माइंड और मॉन्क माइंड दोनों के बीच में पता चला होगा। यदि आपको इस तरह के सेशन फायदेमंद हो रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट सेशन कमेंट कर सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर